सरकार से पहले मैं यह मांग करती हूँ कि पूरे देश में जातीय जनगणना करावे। दूसरी मांग है कि भारत सरकार ने SC ST OBC जो वर्ग है, संवैधानिक वर्ग बनाया गया है, उसको संख्या के अनुपात में उसके हिस्सेदारी नौकरी में, रोजगार परक शिक्षा में, आपको ज़मीन में जितने टैक्स के पैसे आते हैं उसमें हिस्सा दे। तीसरी मांग है कि जो बिहार सरकार ने जाति सर्वे करा के 65% रिजर्वेशन दो पिछड़ा वर्ग को दिए हैं, उस रिजर्वेशन को भारत सरकार 9वीं अनुसूची में डाले। चौथी मांग है कि जो इस देश में जो कॉलेजियम सिस्टम बनाया है भारत सरकार, वह संविधान के विपरीत है। भारत का संविधान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज की बहाली के लिए आर्टिकल 312(1) में ऑल इंडिया जुडिशियरी सर्विस के माध्यम से जज की बहाली करने का प्रावधान है। तो कॉलेजियम सिस्टम प्रधानमंत्री जी तुरंत रद्द करें और ऑल इंडिया जुडिशियरी सर्विस का गठन करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बने, जज की बहाली करें। और उसमें जो SC ST OBC की जो प्रतिनिधित्व है, 15% SC का, ST का 7.5% और OBC के अभी जो 27% दिए हैं, उसके अनुसार उस जज की भर्ती करें, उतना प्रतिनिधित्व दें। यही हमारी मांग है। OBC के आरक्षण जो रद्द हुआ, तो OBC के प्रधानमंत्री भी OBC के हैं, तो का OBC के वो देखिए नहीं है। यह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो नकली OBC हैं, नकली OBC हैं। ओरिजिनल OBC कैसन होता है? हाँ, ओरिजिनल OBC है जिसकी सूची सेकंड मंडल आयोग के रिपोर्ट में 3743 जाति की लिस्ट है कि OBC कौन है, और उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। वह 2003 में अपने कास्ट को OBC के सूची में डाले हैं। यही OBC को अधिकार नहीं देने के लिए कि हम नकली OBC बनेंगे और OBC के अधिकार को, हक को खाएंगे। यदि जो OBC होते तो जातीय जनगणना वो अटेम्प्ट करवाते तुरंत, क्योंकि OBC का जो अधिकार 40 सूत्री रिपोर्ट दिया गया है मंडल कमीशन में उत्थान के लिए, उस उत्थान के लिए, न्याय के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मनुवादी मानसिकता के जज, जो संविधान के विपरीत जज बना हुआ है, उसने कहता है कि OBC की गिनती नहीं है। 1931 के आंकड़ा के अनुसार है OBC की गिनती करवाए, तो OBC रहते नरेंद्र मोदी जी तत्काल OBC की गिनती करवाते। और वो अपने जो आतंकवादी बिहार में ठगने के लिए जो नित्यानंद राय के झुनझुना थमाए हैं राजमंत्री। कंगना रनौत है, BJP के नेता है, सांसद है, वो बोली थी ललन टॉप में और कहीं भी कि जाति गणना अगर होता है तो हिंदू फूट जाएगा। साथियों, जो न भारत में न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, हिंदू और मुसलमान का रट लगाने वाला आतंकवादी है। कैसा हिंदू और कैसा हिंदू में फूट? यदि जो हिंदू रहता तो इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हिंदू है कि नहीं, उसको किया जाता है आपको शुद्धिकरण। तो इससे साबित होता है कि हिंदू कोई भारत में नहीं है। हिंदू और मुसलमान बोलने वाला सब आतंकवादी है। तो मांग यही है, अगर जाति गणना नहीं होगा तो क्या कीजिएगा? जाति जनगणना नहीं होगा तो हम लोग संवैधानिक रूप से वोट के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को कान पकड़ करके हटावेंगे प्रधानमंत्री से, और OBC के बेटा को प्रधानमंत्री बनावेंगे और जातीय जनगणना कराएंगे। और भी कुछ लोग हैं, यहाँ से बात करते हैं। भैया, क्या मांग है आपका? मांग तो आपके सामने में बैनर है। जो आज OBC के राष्ट्रीय OBC मोर्चा की तरफ से बिहार में आज महाधरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी संख्या 65% रहते हुए भी हमें हक और अधिकार से छीना जा रहा है, वंचित किया जा रहा है।
हमारी मांग है जो भारत स्तर पर जातीय जनगणना करावे और हमारी जितनी जनसंख्या उस आबादी के आधार पर हमें अधिकार दे। आइए कुछ और लोग हैं, बात करते हैं। को लेकर हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। क्या मांग हुआ सर? नाम क्या हुआ आपको? करने दीजिए, डिस्टर्ब नहीं होंगे। राजेश कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा बिहार प्रदेश प्रभारी। मांग क्या है? वो नाम पूछे थे कि मांग पूछे थे? आपको मालूम होना चाहिए। हमारी मांगे हैं देश में जातीय जनगणना कर ओबीसी की आबादी के अनुसार आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने, ओबीसी अधिकारियों पदाधिकारियों का प्रमोशन में रिजर्वेशन हो और ओबीसी का जो क्रीमी लेयर है उसे हटाने, कॉलेजियन सिस्टम को समाप्त करने, देश में ओबीसी स्वतंत्र मंत्रालय का गठन करने सहित 10 मुद्दे को लेकर हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तो 10 मुद्दे क्या क्या है? 10 मुद्दे में मैंने बताया, जातीय जनगणना करने, ओबीसी का जनसंख्या अनुपात में आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने, ओबीसी स्वतंत्र मंत्रालय का गठन करने, प्रमोशन में रिजर्वेशन देने, क्रीमी लेयर को हटाने, 50% सीमा को समाप्त करने और कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने और अनुबंध आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। और अभी जो नियुक्ति हो रही है उस नियुक्ति को समाप्त करने, नियुक्ति को जो है जो अभी ना हो, जब तक जो है यहाँ आरक्षण नहीं बढ़ाई जाती है तब तक जो नियुक्ति है उस नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग मैं प्रमुखता से कर रहा हूँ। झारखंड ये बिहार सरकार जो देश में ये राज्य में जो नियुक्तियाँ निकाल रही है उसको जो है अभी रोके और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने के बाद ही करें। कुछ और लोग हैं यहाँ, बात कर लेते हैं। क्या मांग है सर? नाम क्या है? नाम मेरा चुनचुन कुमार है, प्रदेश अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा बिहार। हमारी 5 मांगे हैं। सबसे पहले हमारी जो ओबीसी का 65% जनसंख्या है और 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ओबीसी समाज पर तरह तरह की जो घटनाएं घट रही है माताओं बहनों के साथ, पुरुषों के साथ, उस पर अंकुश लगाने के लिए ठोस नियम बनाया जाए, ठोस आयोग बनाया जाए जिसके अंतर्गत हम लोगों को सुरक्षा मुहैया मिलना चाहिए। दूसरा, कॉलेजियम सिस्टम को बैन किया जाए ताकि देश में फैसला देने वाले तरह तरह के अनुभवी लोग भी हैं उनको भी मौका दिया जाए कि कॉलेजियम सिस्टम यानी चोर सिस्टम को बैन किया जाए। कॉलेजियम सिस्टम है, बैन होगा? बैन तो होगा ही। देखिए बिहार की धरती है, यहाँ से सब कुछ पॉसिबल हुआ है। जब अंग्रेज बिहार की धरती से भाग गया था, ये तो कॉलेजियम सिस्टम क्या है, तो अपना देश का सिस्टम है जी। हाई कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम वाले जज ने रोक दिया है तो बहुत से तरीका है। जैसे अंग्रेज भी कहता था कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, अंग्रेज गया ना, तो ये कॉलेजियम सिस्टम वाले लोग भी जाएंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जब अंग्रेज भाग गया तो अपना देश की लड़ाई है, ये कहाँ जाएंगे। और कुछ है, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ जी? देखिए 65% को आरक्षण की। मेरा नाम किशन कुमार कानू हुआ। लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, आप लोग धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के माध्यम से आज 1 दिवसीय महाधरना है और यह धरना इसलिए दिया गया है कि कुछ दिन पहले हाई कोर्ट के द्वारा जो है निरस्त कर दिया गया था 65% आरक्षण को। तो हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो हक और हिस्सेदारी है, जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतना हिस्सेदारी, ये मेरा जुनून है, दीजिए। इसी को मांग को लेकर हम लोग जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और हम लोग अपना मांग को मांग कर जो है लेंगे। अच्छा, जितना जनसंख्या है उतना हिस्सेदारी मिल जाएगा सबको? बिल्कुल मिलेगा। इस दुनिया में क्या नहीं मिला है, और सब कुछ मिलेगा। मांगने से क्या नहीं मिलता है, संघर्ष करने से क्या नहीं मिलता है। 15% वाले के 10% आरक्षण मिल गया है। अरे मिला है। देखिए, गलत गलत होता है, सही सही होता है। लोग चाहते हैं सब कुछ लेकिन करते हैं कुछ भी नहीं।
यहाँ सच्चाई को लोग छुपाता है और गलत को लोग रहता है। यही जो है कि राजनीति और यही एक सच्चाई चल रही है, अपने बिहार की राजनीति हो या देश की राजनीति हो। और युवाओं को जो है कि